हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 44 यानी कि 44 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। आसान इसलिए रहने वाली है क्योंकि आज हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने वाले हैं। आज हम रिवाइज करेंगे सूरदास के पद पाठ को। सूरदास के पद पाठ में हमने समझा है कि कैसे गोपियाँ श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करती है। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आता है तो गोपियां अपने तर्कों के द्वारा बताती है कि कैसे श्री कृष्ण का उनके जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वो कई उदाहरण भी देती है। वो हारिल पक्षी का उदाहरण देती है कि जैसे हारिल पक्षी है जीवन भर अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को जकड़े रखता है, वैसे ही उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तो वो अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती है और लकड़ी की तुलना है वो श्री कृष्ण से करती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की। और कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से इस चैप्टर को। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 44 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 44 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम सूरदास के पद पाठ है उसको रिवाइज करने वाले हैं। आज के दिनांक 14 अक्टूबर 2020 है। हमने पिछली कुछ वर्कशीट में जो हमारे सेशन 2020-21 के सीबीएसई के सिलेबस के जो क्षितिज भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक उसमें दिए गए पद्य पाठ है उनको पढ़ा है, समझा है, जाना है। और उसी आधार पे आज हम सूरदास के पद पाठ है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आज की इस वर्कशीट में आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कुल 6 क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी गोपियां उद्धव को भाग्यवान तो कहती है लेकिन वो व्यंग कसती है उनके ऊपर। कैसे? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कहना चाहते हैं कि उद्धव तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना है वो कमल के पत्ते, तेल के चुपड़े, गागर यानी घड़े से की गई है। कमल का पत्ता है वो जल में रहकर भी गीला नहीं होता, और तेल से चुपड़ा जो गागर यानी घड़ा है उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। गोपियों के अनुसार उद्धव तो श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है, यानी वो भी कमल के पत्ते या तेल से चुपड़े गागर की तरह है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, ये भी काफ़ी आसान है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपने को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही गोपियाँ हमेशा कृष्ण को अपने मन में बसा कर रखती है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी सूर के भ्रमर गीत की विशेषता बतानी है जो पद हमने पढ़े हैं उनके आधार पर। तो पहली विशेषता ये है कि भ्रमर गीत आम लोगों की ब्रज भाषा में लिखे गए हैं जिसको समझना बेहद आसान है। दूसरा, इनको छंदों में लिखा गया है ताकि इनको आसानी से हम याद कर सकें। तीसरा, भ्रमर गीत है वो संगीत में है और साथ ही साथ अलंकारों से सुसज्जित किया गया है, तो इससे और भी ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया था। उनके वाक चातुर्य की हमें विशेषताएं बतानी है। तो गोपियां साहसी और निडर है, अपनी बात को व्यंग शैली में तर्क के साथ स्पष्ट रूप से कहती है। उसके बाद छठा जो प्रश्न दिया गया, अंतिम प्रश्न है, एक एक्टिविटी गतिविधि दी गई है कि जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक तर्क देती है, वैसे ही आप अपने जीवन के किसी एक घटना को लेके जिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि मुझे विद्यालय के उत्तराखंड टूर पर जाने के लिए अपने माता पिता को मनाने के लिए अनेकों तर्क देने पड़े थे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें काफ़ी सारे तर्क देने होते हैं। तो आप भी उनमें से कोई एक घटना यहाँ पर लिख सकते हो। तो आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा।
आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।